बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलाला यूसुफजई और मरियम नवाज शरीफ की एक साथ पाकिस्तान के ऊपर यलगार। आपको बताऊं कि एहसानुल्लाह एहसान जो कि एक दहशतगर्द है और पाकिस्तान की जेल से फरार होने में कामयाब हो गया था, और ये वही है जिसने मलाला के ऊपर हमला भी किया था। इसका नाम से एक जाली अकाउंट बनाया गया और ये जाली अकाउंट जानबूझकर जाली अकाउंट बनाया गया, और फिर उस जाली अकाउंट से एक ट्वीट भी किया गया और फिर जानबूझकर मलाला से वो ट्वीट करवाया गया। आपको बताऊं कि उसने एक ट्वीट किया एहसानुल्लाह एहसान में, जिसमें लिखा था कि मलाला, तुम्हारे और तुम्हारे बाप से हमारा हिसाब किताब अभी बाकी है और जल्द पाकिस्तान तशरीफ़ लाओ ताकि हम अपना हिसाब पूरा कर सकें। और जिसके ऊपर मलाला ने वो एक अकाउंट ही जाली था, एहसानुल्लाह एहसान के नाम से बनाया गया, और सामने पता चल रहा था कि ये एक जाली अकाउंट है। उसके 400 कुछ फॉलोइंग थे या फॉलोअर्स थे, और इस अकाउंट को अब ट्विटर ने जो है वो ब्लॉक कर दिया है, जो एहसानुल्लाह एहसान के नाम से बनाया गया था। मलाला को कहा गया कि इस ट्वीट को रीट्वीट करो, क्योंकि मलाला, आप जानते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका एक मोहरा बनी हुई है। मलाला ने उसको रीट्वीट किया और फिर उसके ऊपर पाकिस्तान के DGISPR और आर्मी चीफ से दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि सवाल किया कि ये जो शख्स है एहसानुल्लाह एहसान, अब ये मुझे धमकियां दे रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये वही शख्स है जिसने मुझ पर हमले का इल्ज़ाम कबूल किया था। और आर्मी चीफ से सवाल करते हुए उसने पूछा कि ये क्यों और किस तरह से जेल से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि ये जो उसने एहसानुल्लाह एहसान के अकाउंट से जो एक ट्वीट की गई थी वो बिल्कुल ही जाली ट्वीट थी, और जो अकाउंट था वो भी जाली था, वो भी एहसानुल्लाह एहसान का अकाउंट नहीं था। लेकिन मलाला चूँकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा बनी हुई है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अकाउंट उस एहसानुल्लाह एहसान के नाम से बनाया गया वो भी जानबूझकर अकाउंट बनाया गया। उस अकाउंट से उस ट्वीट को भी जानबूझकर किया गया, और उस जो अकाउंट है उसके फॉलोअर्स ही चंद फॉलोअर्स थे, 400 कुछ फॉलोअर्स थे उसके, और इतने कम फॉलोअर्स थे उसके। और मलाला को वो हैरान कुन तौर के ऊपर उसका ट्वीट भी मलाला को जो है मसूल हो गया, और मलाला ने फिर उसको रीट्वीट भी कर दिया, और फिर आगे से इस तरह की बातें पाकिस्तान के खिलाफ करना, क्योंकि मलाला को मौका चाहिए होता है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी मौका चाहिए होता है कि वो किसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करें, और मलाला को भी ये मौका चाहिए था। और इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने ये अकाउंट बनाया और फिर उससे ट्वीट किया, और फिर मलाला को उसने कहा कि आप इसको रीट्वीट करें और पाकिस्तान की ताकि बदनामी हो। और फिर दूसरी तरफ मरियम नवाज़ की जो बात है वो ये है कि मरियम नवाज़ इस्लामाबाद के अंदर जो एक धरना चल रहा है लापता अफराद के हवाले से, मरियम नवाज शरीफ ने उस धरने में जाकर कुछ सवालात किए हैं पाकिस्तान की रियासत से। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान से ज़्यादातर जो लोग उठाए गए वो बेकसूर हैं, जिसको गिरफ्तार करना है उसको अदालत में ले जाया जाए, और ये कोई तरीका नहीं है कि जिसको चाहे उठा लें। हुक्मरान इस मुल्क में सब कुछ नहीं कर सकता, जानती हूँ, लेकिन इसके सर पर हाथ तो रख सकता है, इसकी दाद रसी तो कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, आप यहाँ आकर इनके पास ठहरें, इनकी दाद रसी करें। ये मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान को कहा, और साथ ही कहा कि आप रोज़े महशर से डरें। ये आर्मी चीफ को भी उन्होंने टारगेट किया। ये मरियम नवाज शरीफ ने किया। पिछले दिनों मरियम नवाज शरीफ बलूचिस्तान के अंदर भी गई, और वहाँ जो बैनर्स उठाए हुए थे लोगों ने, जिसके साथ मरियम नवाज शरीफ ने अपना एक तल्लक शो करने की कोशिश की जो लापता अफराद के हवाले से था। मरियम नवाज शरीफ, और हैरान कुन तौर के ऊपर जो बैनर्स वहाँ पर उठाए गए थे जिनको मरियम नवाज शरीफ लापता अफराद कह रही थी, वो हाई क्वालिफाइड दहशतगर्द थे, और पाकिस्तान के इदारे उनको ढूंढ रहे हैं, और कुछ को तो पाकिस्तान के इदारे जो है वो जहन्नम हासिल कर चुके थे उन लोगों को, और जो कुछ थे उनको अभी भी पाकिस्तान के इदारे ढूंढ रहे हैं। वो कोई लापता अफराद नहीं थे, वो अफ़गानिस्तान के अंदर भागे हुए पाकिस्तान से दहशतगर्द हैं, और पाकिस्तान इस वक्त उनको ढूंढ रहा है। आपको बताऊं कि ये जो लापता अफराद का मामला है, हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो सारे लोग कसूरवार नहीं हों, हो सकता है कि चंद लोग इसके अंदर बेकसूर भी हों, लेकिन आपको बताऊं कि ये जो लापता अफराद हैं ये सारे लापता अफराद नहीं हैं, कुछ लोग खुद ही लापता हैं। हाल ही में जो माजी में ये ऐसे तजर्बात देखे गए हैं कि जो अफराद लापता अफराद की लिस्ट के अंदर शामिल हैं
और बाद में वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर और अवाम के ऊपर दहशतगर्दाना हमले करते हुए पाए जाते हैं। और फिर जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो उसमें देखा जाता है कि ये तो वही शख्स है जिसके लवाहिकीन उस पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसको पाकिस्तान की एजेंसियों ने उठाया हुआ है और ये यहाँ पर आके खुद कुछ धमाके कर रहा है और पाकिस्तान की अवाम का कत्लेआम कर रहा है, आर्मी के ऊपर हमले कर रहा है। और फिर जो अफगानिस्तान के अंदर से कई वीडियोस आती हैं, ऐसी वीडियोस जिसमें दहशतगर्दों की ट्रेनिंग हो रही होती है, और जब उन वीडियोस को देखें तो बेशुमार वही लोग होते हैं जो इनकी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है और वो सारे दहशतगर्द हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और इन्होंने उनको लापता अफराद बनाया हुआ है। और फिर ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद ही घरों से भागे हुए हैं और इन्होंने सारा के सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाला हुआ है क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती हैं। और अब जो मरियम नवाज शरीफ ने ये मामला उठाया है तो मरियम नवाज शरीफ से अर्ज है कि ये जो लापता अफराद हैं ये इमरान खान के दौर में लापता नहीं हुए, ये बल्कि जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में लापता हुए हैं। तो जब इन लापता अफराद के वर्षा ने इस्लामाबाद के अंदर 2014 में धरना दिया था तो आपके वालिद साहब ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया था, इनको मारा कूटा था बहुत ज़्यादा। और उस वक्त आपको याद नहीं आई, आपके वालिद भी उस वक्त 5 मिनट की दूरी पर थे, वो भी आ सकते थे बाहर, इनकी दाद रसी कर सकते थे, उनको रोज़ महशर याद नहीं आया। 14 लोगों को आपने मॉडल टाउन के अंदर कत्लेआम कर दिया और अब आप बात करती हैं बड़े इंसानियत की। असल में बात यह है कि इनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मलाला और मरियम नवाज को एक साथ डिक्टेशन मिली है कि आप अब इस मौका के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ऐसी हर्जा सराई करें, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि ये जो मिसिंग पर्सन हैं ये कोई मासूम लोग नहीं हैं। खास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान की कस्टडी के अंदर हैं, ये वो लोग हैं जो दहशतगर्दी के अंदर मुलविस थे। आप कहते हैं कि इनको चले मान लेते हैं कि इनको, मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि इन लोगों को अदालत के अंदर पेश करना चाहिए जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये भी बात देखने वाली है कि सारे लोग पाकिस्तान के पास भी नहीं हैं। ये आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर दहशतगर्दी करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर हम इनको अदालत के अंदर पेश कर देते हैं तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा घिसा पिटा निज़ाम है कि जो बड़े से बड़ा दहशतगर्द भी 1 साल के बाद जो है वो आज़ाद हो जाएगा। कोई भी मिस ऐसी जो है आप साबित ही नहीं कर सकते कि इसने दहशतगर्दी की है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो की भी हो, सबूत भी हो, फिर भी आप साबित नहीं कर सकते। ऐसा अदालती निज़ाम है और ऐसा निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप किसी भी तरीके से इनको अदालत के अंदर ले जाएं तो ये फिर से बाहर आ जाएंगे। हर मुल्क के अंदर अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता कि हर मुल्क के अंदर जो उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जब उन्हें किसी भी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होता है तो वो अपने मुल्क के अंदर से लोगों को ऐसे ही उठाते हैं और ऐसे ही गायब कर देते हैं। क्योंकि अगर आप हर एक को अदालत के अंदर पेश करना शुरू कर दें तो वो दूसरे दिन आज़ाद हो जाएंगे और फिर से वही दहशतगर्दाना काम शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है, कुछ चीज़ों के सबूत होते हैं, और जो इंफॉर्मेशन होती है आप इंफॉर्मेशन को कभी भी अदालत के अंदर साबित नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।